Hello बच्चों, let's see this question. The question says the value of limit extending to 0, 1 power x plus 2 power x plus 3 power x up to n power x over n और complete power a power x. देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक लिमिट का क्वेश्चन सोल्व करना है जहाँ पर हमें 1 पावर एक्स प्लस 2 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स अप टू n पावर एक्स अपॉन n के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और इस पूरे फंक्शन की जो पावर दे रखी है a पावर x दे रखी है, इस पूरे फंक्शन के ऊपर हमें एक्सटेंडिंग टू जीरो लगाकर इसको सोल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन को सोल्व करें तो अप्लाई लिमिट जरूर करें, लिमिट को अप्लाई जरूर करें, जिससे आपको पैटर्न का आइडिया लग जाता है। तो लिमिट अप्लाई करने पर x की वैल्यू जीरो रखने पर तो 1 की पावर जीरो, 2 की पावर जीरो, 3 की पावर जीरो और ऐसे ही n की पावर जीरो अगर मैं यहाँ रखूँ और डिवाइडेड बाय n करूँ तो सभी नंबर की पावर कितना आएगा, सभी नंबर की पावर जीरो कितना आएगा, वन। तो वन को मैंने यहाँ पर क्या करना है, एन टाइम ऐड करना है। अगर मैं वन को एन टाइम ऐड करूंगा तो रिजल्ट आएगा एन अपॉन एन, ऐसा मेरे पास पैटर्न बन जाएगा। और ऊपर भी ए अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो ये बन जाएगा ए अपॉन जीरो, ए अपॉन जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट और ये फाइनल बन जाएगा वन की पावर इनफाइनाइट जैसा फॉर्म। वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म हमारा यहाँ से बन रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में जब भी हमारे पास वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनता है तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स। अगर आपने यहां पर लिमिट अप्लाई करी और आपका बेस बन गया वन और पावर बन गई इनफाइनाइट, तो वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनने के बाद आप इसको इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए बेस माइनस वन डॉट पावर, मतलब जी ऑफ एक्स। अगर आप इस वाली लिमिट को इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस पैटर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा वन की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म का। तो यहां पर भी हमें क्या मिल रहा है, वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म मिल रहा है। तो यहां पर मैं इस वाली लिमिट को सोल्व करने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज करता हूं। तो मैं लिख देता हूं ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, बेस हमारे पास है वन की पावर एक्स प्लस टू की पावर एक्स प्लस थ्री की पावर एक्स प्लस अप टू एन पावर एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये बेस, इसमें से मैंने वन माइनस किया और यहाँ पर पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर है हमारे पास a बाई एक्स ऐसा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर में लगा दिया और वन की पावर एक्स प्लस टू की पावर एक्स प्लस थ्री की पावर एक्स और प्लस अप टू एन की पावर एक्स और माइनस का एन और डिवाइडेड बाय एन, ऐसा हमारे पास फंक्शन आ गया। और a बाई एक्स इसके मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। देखिए, एन को मैं क्या लिख सकता हूं, एन को लिख सकता हूं वन प्लस वन प्लस वन और कब तक, अप टू वन। मैं इसको वन को कितने टाइम ऐड कर सकता हूं, अगर मैं वन को एन टाइम ऐड करूंगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो एन को मैं क्या लिख सकता हूं, वन प्लस वन और अप टू वन, और ये कितनी बार, एन टाइम्स। मैंने एन टाइम वन को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एन। तो एन को मैं वन की फॉर्म में वापस लिख सकता हूं और इस पैटर्न को बना सकता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और लिख सकता हूं वन पावर एक्स माइनस वन, क्योंकि एन को मैं लिख रहा हूं एन टाइम वन और सभी वन को मैं अलग अलग करके इसको सेपरेट कर देना हूं इस तरह से। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न, यहां पर एन बन जाएगा प्लस टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। मैं देखिए इस वाले एक्स को ना, इस वाले एक्स को इन सभी के नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये जो वाला ए है, ये वाला जो एन है, इस वाले एन को मैं क्या करूंगा, मैं इस एन को ए के नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब इसको मैं एक्सचेंज कर रहा हूं। तो यहां पर एन ना आकर के आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ये इस तरह का। ठीक, ऐसे में थ्री की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बना दूंगा और ऐसे ही मैं फाइनली एन की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बना दूंगा, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा में बचेगा वो क्या बचेगा, ए बाय एन। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये होता है एल एन ए। ये क्या होता है, एल एन ए होता है। तो यहाँ पर सभी पैटर्न्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी पैटर्न्स इसी पैटर्न से मैच कर रहे हैं। तो इन सभी का आंसर मैं इससे दे सकता हूँ, एल एन ए, जैसे यहाँ पर आ जाएगा एल एन वन, सेकेंड वाले से आ जाएगा एल एन टू, थर्ड वाले से आ जाएगा एल एन थ्री। पावर भी सेम है, जीरो बाई जीरो फॉर्म भी बन रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिमिट अप्लाई करके देख लेता हूँ। तो लिमिट अप्लाई करने पर ये बन जाएगा ई की पावर एल एन वन प्लस एल एन टू प्लस एल एन थ्री और एंड सो ऑन, मतलब अप टू एल एन एन। और
इसके मल्टीप्लाई में क्या है, a बाय एन, चूंकि a बाय एन कॉन्स्टेंट है, चूंकि यहाँ पर x की लिमिट है तो a बाय एन, तो a बाय एन ही रहेगा। अब यहाँ पर log के समेशन आ रहे हैं, तो log के समेशन के ऊपर मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा और कैसे लिख दूंगा, ln1.2.3 और अप टू n। इस तरह से हमारे पास लोगरिथम के मल्टीपल में आ जाएगा, और यहाँ पर a बाय एन तो बाहर मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। चूंकि हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 अप टू n अगर मैं लिखूं तो इसको मैं फैक्टोरियल n लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं e की पावर ln ऑफ फैक्टोरियल n, ऐसा। और यहां पर a बाय एन इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो इसको लिख सकता हूं e की पावर a बाय एन ln ऑफ फैक्टोरियल n, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, इसको प्रॉपर्टी लगाकर इसकी पावर बना सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल n की पावर a बाय एन। और यहां पर जो मल्टीपल ये आ रहा है किसका, ये लोग का, तो लोग का बेस क्या है e, और इसके नीचे क्या है, ये किसकी पावर में, e की पावर में। क्योंकि इसका बेस और इसका बेस सेम है तो प्रॉपर्टी से ये लोगरिथम गायब हो जाएगा और रह जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल n की पावर a बाय एन। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली ये आपका आंसर बचता है। या फिर ये वाला टर्म देखता है, तो ये वाला टर्म देखते हैं कि ये वाला टर्म हमारे आंसर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सिंपल सा की कॉन्सेप्ट आपने यहाँ काम लिया, आपने इस फॉर्म को देखा, जब भी आपके पास एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स के ऊपर कोई लिमिट लगाई जाती है और वो फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट बन जाती है, तो उसको आप इस तरह के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हो। बस मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद बस मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया कि n को मैं 1 टाइम लिख दूं या 1 को n टाइम लिख दूं, और उसको सभी 1 को मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये हमारे पास लिमिट बन जाती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x, जिसको मैं ln a लिख सकता हूँ, और सभी का आंसर मैंने ln a की वजह से दिया, और यहाँ पर बस सिंपल सी कैलकुलेशन करी और यहाँ पर फैक्टोरियल n की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया, कुछ लोगरिथम की प्रॉपर्टीज लगाकर। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।